गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है माइकल पॉटर की 5 फोर्स एनालिसिस। ये हमारा टॉपिक इसका है, मैनेजमेंट का टॉपिक है माइकल पॉटर का। अब माइकल पॉटर की जो 5 फोर्सेस एनालिसिस है वो क्यों दी गई है, ये मतलब कि फोर्स जो है, ये जो 5 फोर्स एनालिसिस ये क्यों दिया गया है कि हम कोई भी अगर बिजनेस कर रहे हैं हम उसमें अपना प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, है ना। हम कंपनी के अंदर एंट्री कैसे ले सकते हैं, है ना। बायर्स का क्या है, सप्लायर्स का क्या रोल है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम किसकी थ्योरी बारे में पढ़ते हैं, माइकल पॉटर की 5 फोर्स एनालिसिस पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि वो 5 फोर्स एनालिसिस कौन कौन से हैं। तो वो 5 फोर्स एनालिसिस ये हैं। सबसे पहले थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स, ठीक है। देन सेकंड, थ्रेट ऑफ न्यू एंटेंट्स। देन थर्ड इज इंडस्ट्री rivalry among existing players. And fourth, bargaining power of suppliers. And last is bargaining power of buyers. अब इसमें क्या है कि अगर अपन थ्रेट और सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स की बात करें, है ना। थ्रेट्स और सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट में क्या होता है कि जैसे कि आज अपन एक शैम्पू की बात करें तो हमें शैम्पू के अब बहुत तरह के मिल जाते हैं। 1 रुपये के भी मिलेंगे, 2 रुपये के भी मिलेंगे, 5 रुपये के मिलेंगे। तो जितने ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे उतने ज़्यादा क्या होगा, कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट्स ले सकता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा अगर प्रोडक्ट्स हैं तो कस्टमर क्या करेगा, उसको जो पसंद आएगा या जो उसको लो प्राइस में मिलेगा वो क्या करेगा, वही प्रोडक्ट्स लेगा। तो इसलिए क्या होता है, जो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स है उसमें थ्रेड मतलब क्या होता है कि अगर आज हम कुछ काम कर रहे हैं उसमें हमें खतरा कितना है ना। हमारे पास कहने का मतलब कंपटीशन कितना है हमारे पास, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेट बोलते हैं। तो थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स मतलब कि, है ना, अगर जैसे आज कस्टमर के पास ऑप्शन है ना। तो अगर उसको 1 रुपये वाला शैम्पू लेना तो वो एक वाला लेगा, अगर 2 रुपये वाला लेना 2 वाला लेगा, अगर 5 वाला लेना तो 5 वाला लेगा, अगर उसको बोतल लेनी तो बोतल लेगा, ठीक है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो एक ही प्रोडक्ट का ले, हो सकता है दूसरी कंपनी का भी प्रोडक्ट ले सकता है वो, है ना। उसको जो पसंद आएगा, उसको जिसकी क्वालिटी अच्छी लगेगी, उसको जिसका प्राइस अच्छा लगेगा, जिसका प्राइस कम भी होगा, है ना, लो प्राइस भी होगा, और उसको ऐसी चीज़ जो हर कहीं उसको अवेलेबल होएगी। अगर कोई इंसान उसी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है तो क्या देखेगा, वो ऐसा प्रोडक्ट देखेगा ना जहाँ उसको हर कहीं पे उसको अवेलेबल हो। तो इसलिए क्या होता है कि जितने ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे उतना ही क्या होगा, जो सब्सिट्यूट प्रोडक्ट की जो थ्रेट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका वही लिखा है, इट मीन्स हाउ इजीली यू आर अ कस्टमर टू स्विच टू योर कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट। मतलब कि अगर किसी कस्टमर को अगर कोई प्रोडक्ट नहीं पसंद आया तो वो स्विच करके दूसरे में चला जाएगा, या किसी की रेट बढ़ गई और वो उसके बजट में नहीं आ रहा है तो वो उस प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरा प्रोडक्ट लेने चला जाएगा। तो ये क्या होता है, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट। अगर हम थ्रेट ऑफ न्यू इंटेंट्स की बात करें, ठीक है, कि जो नई एंट्रीज होती है मार्केट में, अगर हम उसकी बात करें तो क्या होगा, अगर जैसे हाई इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, या फिर अगर लो स्विचिंग कॉस्ट होएगी, है ना, या प्रोडक्ट है अगर नॉट डिफरेंट होगा। जैसे कि अगर अपन एंट्री और एग्जिट की बेरियर्स अगर हमारे पास हाई है तो जो न्यू एंट्री से जो प्रॉफिट मार्जिन है वो क्या होगा, हाई होगा, है ना। अगर हम बोल रहे हैं कि अगर आप एक बार अगर हम इस मार्केट में घुस जाते हैं तो हमारा इसमें निकलना हमारे लिए मुश्किल है, ठीक है। और कोई जो नए हैं, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है वो उस मार्केट में इजीली नहीं आ सकते हैं, तो जो हमारा प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, हमको हाई होगा, है ना, क्योंकि इजीली कोई उस मार्केट में एंट्री कर ही नहीं सकता है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट होगा हाई होगा, क्योंकि हमारे पास कॉम्पिटिटर्स कौन है, कम में, क्योंकि उसके अंदर एंट्री बैरियर्स आ रहे हैं। जैसे कि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस आ गए, आईपीआर आ गया, आईपीआर सबको मालूम है बहुत ज़्यादा, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, किसी ने कोई प्रोडक्ट बना दिया है तो उसके ऊपर उसका आईपीआर लग चुका है, तो क्या हो सकता है, कोई नहीं बनेगा। जैसे आज बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, है ना, जो अपनी कंपनी का आईपीआर, जैसे बालाजी के प्रोडक्ट्स हो गए, है ना, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग अलग कंपनीज है, जैसे कॉलगेट की हो गई, है ना। तो इन सब पे क्या है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं, उनके अपने एंट्री बैरियर, जैसे कि एंट्री बैरियर्स तो उसमें अपन कम नहीं करके, जैसे अगर कॉलगेट की कंपनी है, पेप्सोडेंट की, तो सबकी क्या है, अलग अलग है। तो अगर किसी कस्टमर को जो प्रोडक्ट पसंद आएगा वही लेगा, लेकिन अगर कंपनी में एंट्री करना ही मुश्किल होगा तो क्या करेंगे, हमारा जो प्रॉफिट होगा वो हमको क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि आज जैसा हम जो प्रोडक्ट बना रहे हो कोई नहीं बना पाएगा। जैसे अगर अपन वाइन की बात करें, है ना, पहले
मतलब कुछ साल पहले, अभी तो जैसे बहुत सारी वाइन शॉप्स होने लगी, पहले क्या होती थी, बहुत ज़्यादा एंट्री बैरियर है, हर कोई वाइन की शॉप या वाइन की शॉप ओपन नहीं कर सकता था, हर कोई इसका लाइसेंस नहीं ले पाता था, तो उसमें जो प्रॉफिट होता था उनको क्या होता था, बहुत ज़्यादा हाई होता था, है ना। तो इस तरह से अगर जितने ज़्यादा एंट्री बैरियर्स होंगे, एंट्री करना एग्जिट करना जितना ज़्यादा मुश्किल होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रॉफिट हाई होगा। अगर अपन बात करें इंडस्ट्री रेवली अमंग एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, इंडस्ट्री की बात करें, जैसे कि जितने ज़्यादा अगर कॉम्पिटिटर्स होंगे, ये जो कस्टमर के पास अगर लो स्विचिंग कॉस्ट होएगी, इंडस्ट्री अगर ग्रोइंग करेगी या फिक्स्ड कॉस्ट होगी रिजल्टिंग ह्यूज प्रोडक्शन, तो भी एग्जिट बैरियर्स आर हाई एंड रिवर्स स्टेज एंड कॉम्पैक्ट। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब कि अगर अपन इसकी बात करें, अगर लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं और कस्टमर के पास जो स्विचिंग कॉस्ट है वो क्या है, लो है ना, तो क्या होगा, प्रॉफिट किसको हो रहा है, इंडस्ट्री को प्रॉफिट हो रहा है ना। कि आज जैसे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, अगर अपन हमारे पास कोई दूसरा उसके पास ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो जिसकी जो ज़रूरत है वो उस चीज़ को लेगा ही लेगा, तो इसलिए क्या हो रहा है, कंपनी को तो क्या चल रहा है, इंडस्ट्री को क्या हो रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, करके वो कस्टमर के पास स्विचिंग कॉस्ट है ही नहीं, बहुत कम है, अगर है भी उसको वो प्रोडक्ट जल्दी मिलता ही नहीं है मार्केट में, तो वो उसी कंपनी का प्रोडक्ट लेगा। तो इस तरह से क्या होगा, जो इंडस्ट्री की रिवर्स हैं वो क्या होंगी, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स होंगी। अगर हम बात करें बार्गेनिंग पावर और सप्लायर, अगर जो बार्गेनिंग पावर है वो किसके पास है, सप्लायर्स के पास है, तो प्रॉफिट किसको होने वाला है, सेलर को ही होने वाला है ना। वो अपनी मर्जी से प्राइस फिक्स करेगा, अपनी मर्जी का सब्स्टिट्यूट देगा, और सब्स्टिट्यूट ही अगर कम मिल रहे हैं और कस्टमर की ज़रूरत ही बहुत ज़्यादा है तो भी, ठीक है, या फिर ऐसा कोई प्रोडक्ट जो मोस्ट इफेक्टिव या यूनिक प्रोडक्ट होगा, ठीक है, लेकिन उसके पास क्या होगी, स्विचिंग कॉस्ट क्या होगी, उसकी हाई होगी। लेकिन जब हम बार्गेनिंग पावर, अगर अपन सप्लायर की बात करेंगे, तो उसमें हम कस्टमर को इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं देते हैं। आज जैसे एप्पल कंपनी का फ़ोन देखा जाए, है ना, आईफोन की अगर अपन बात करें, तो उसकी जो बार्गेनिंग पावर है वो किसके पास है, सप्लायर के पास है। उसकी रेट क्या हाई है, क्योंकि उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो उसका कोई कॉम्पिटिटर अभी तक है ही नहीं, है भी है तो उसकी जो क्वालिटी है वो वैसी है ही नहीं जो आईफोन की क्वालिटी चलती है, तो उसकी बार्गेनिंग पावर क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। और जो बार्गेनिंग पावर का जो राइट है वो किसके पास है, सप्लायर के पास है, वो अपने हिसाब से प्राइस सेट करता है। अगर हम वही बात करें बार्गेनिंग पावर की बायर्स की, तो बायर्स तो आराम से उसको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ लेगा, उसको जहाँ का प्राइस अच्छा लगेगा वो लेगा, उसको जो क्वांटिटी अच्छी लगेगी वो लेगा, ठीक है। प्रोडक्ट जो है डिफेक्टिव होंगे, ठीक है, जो स्विचिंग कॉस्ट होगी वो क्या होगी, बायर की, कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट की क्या होगी, लो होगी। और जो बायर है वो प्राइस सेंसिटिव होता है। प्राइस सेंसिटिव कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे बायर को 10 रुपये की चीज़ अगर 9 रुपये में मिलेगी, 8 रुपये में मिलेगी, वो वहीं पे जाएगा, है ना। तो बार्गेनिंग पावर की अपन इसमें बाहर की देखेंगे। अब जैसे ये एक लेवल, इसको सिंपल समझने के लिए, अगर हम थ्रेट और सब्स्टिट्यूट्स की बात करें, अगर लो है ना, हमारे पास हमारे कॉम्पिटिटर्स ही नहीं लो है, तो जो इंडस्ट्री की जो अट्रैक्टिवनेस होगी वो कैसी होगी, अट्रैक्टिव होगी, लोग आएंगे। अगर हाई है, हमें हर कहीं पे वैसे प्रोडक्ट मिल जा रहे हैं, हमें कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, तो वो कैसी होगी, नॉट अट्रैक्टिव होगी। अगर हम न्यू एंटेंट्स की बात करें, ठीक है, थ्रेड्स ऑफ न्यू इंटेंट्स की बात करें, अगर जल्दी हमारी कोई एंट्री ले ही नहीं सकता है मार्केट में, तो जो अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, अगर हाई है, हर कोई एंट्री ले रहा है, हर कोई एग्जिट कर रहा है, तो वो नॉट अट्रैक्टिव होगा। अगर इंडस्ट्री लेवल अमंग एग्जिस्टिंग प्लेयर की बात करके लो है, मार्केट में कोई आ नहीं रहा है, प्रोडक्ट्स मिल नहीं रहा है, तो कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। हाई है तो नॉट अट्रैक्टिव होगा। अगर हम बार्गेनिंग पावर सप्लायर की बात करें, अगर बार्गेनिंग पावर अगर सप्लायर की वीक है, मतलब कि उसका मार्केट में उसका इतना नाम ही नहीं है, तो नॉट अट्रैक्टिव। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग है तो हर कोई उसके पास आएगा, तो क्या होगी, वो अट्रैक्टिव होगी। अगर हम बायर की बात करें, अगर वीक है, उसको हर कहीं पे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, है ना, कस्टमर को अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, वो अपनी मर्जी के प्राइस से ले सक रहा है, तो कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। लेकिन अगर वहाँ स्ट्रॉन्ग होगा तो कैसा होगा, नॉन अट्रैक्टिव होगा। तो ये अभी अपन ने क्या पढ़ा, माइकल पॉटर की 5 फोर्स एनालिसिस। ओके।